हेलो स्टूडेंट, द टुडे टॉपिक इज एलिमेंट। तो आज हम लोग देखते हैं बेटा कि एलिमेंट होता क्या है। तो हम लोग ऑलरेडी एलिमेंट को डिफाइन कर रखे थे कि एलिमेंट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर। मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है? एलिमेंट आपका होता है। और हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म में कंपाउंड भी आपका देखे थे। तो यहाँ पर आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्चुअली में एलिमेंट। ओके, तो जब हम लोग एटम को क्या करते हैं, एटम को कंस्टिट्यूट करते हैं, ओके, तो हम लोग को क्या मिलता है? एलिमेंट मिलता है। बहुत सारे एलिमेंट को हम लोग एक साथ हम लोग इकट्ठे करते हैं तो दैट वी गेट एलिमेंट। ओके, तो एलिमेंट को यहाँ पर हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हूँ। सबसे पहले मेटल्स, देन है आपका नॉन मेटल्स, देन है आपका मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेटल्स को डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो देखता हूँ सबसे पहले मेटल। तो हम लोग यहाँ पर मेटल को सबसे पहले इसका देखते हूँ कि मेटल्स का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ METALS मेटल्स। ओके, तो M का मतलब होता है बेटा आपका मैलिएबल। क्या होता है? मैलिएबल। ई का मतलब होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टी का मतलब होता है टेंसाइल। टी मीन्स टेंसाइल। ई का मतलब होता है आपका एलॉय। एल का मतलब होता है लस्चर्स एंड एस का मतलब होता है आपका सोनोरस। अपार्ट फ्रॉम METALS एक और हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेटा। डी का मतलब क्या होता है आपका? डक्टाइल। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डी का मतलब क्या होता है? डक्टाइल होता है। ओके, तो सबसे पहले देखें बेटा कि एलिमेंट जो होता है किसी सब्सटेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोग 2 ही क्लासीफाई किए थे, आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जैसे हम लोग फिनिश करेंगे उसके बाद हम लोग कंपाउंड ही देखेंगे। ओके, तो एलिमेंट आपका लिखा मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल को हम लोग, मेटल का एक तरह का फुल फॉर्म ही है मैलिएबल। ई फॉर गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टी फॉर टेंसाइल, ए फॉर अलॉय, एल फॉर लस्चर्स, एस फॉर सोनोरस एंड डी फॉर डक्टाइल। तो एक बार हम लोग इसको ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है बेटा आपको टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट। क्या होता है? मैलिएबल मीन्स टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट। ई फॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा हम लोग जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टी का मीन्स होता है आपका टेंसाइल। टेंसाइल का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। ओके, ए फॉर होता है आपका अलॉय। ए फॉर अलॉय, एल फॉर लस्चर्स, एस फॉर सोनोरस। अलॉय का मीनिंग क्या होता है बेटा हम लोग देखेंगे। अलॉय जब हम लोग 2 या 3 मेटल को आपस में एक डेफिनेट रेशियो में मिलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अलॉय। ओके, अलॉय जो होता है एक सॉलिड होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। अलॉय इज अ सॉलिड होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, जैसे आपका अलॉय का कुछ एग्जांपल है, ब्रास है, ब्रोंज है, आपको पता ही होगा। लस्चर्स का मतलब होता है चमक। लस्चर्स मीन्स चमक। सोनोरस मतलब आवाज़ निकलना, टू गिव साउंड। सोनोरस मतलब क्या होता है? टू गिव साउंड आफ्टर हैमरिंग। डक्टाइल का मीनिंग होता है बेटा आपका टू कन्वर्ट इनटू वायर शेप। व्हाट डू मीन बाय डक्टाइल? टू कन्वर्ट इनटू वायर शेप। ओके, तो यहाँ पर मैं मेटल्स को, ये सारे एक मेटल्स का प्रॉपर्टी हैं जो आपको सिर्फ मेटल्स के स्पेलिंग से ही याद हो गया। ओके, अब मैं मेटल्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। मेटल्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ दोज एलिमेंट विच आर मैलिएबल, those element which are malleable, tensile, sonorous
सोनोरस, डक्टाइल, एक्सेट्रा known as metals। तो हम लोग देखें कि ऐसा एलिमेंट जो कि मैलिएबल हो, टेंसाइल हो, सोनोरस हो, डक्टाइल हो, इस सारे प्रॉपर्टी के अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टी हो आपका मेटल्स का, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स के कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे जैसे एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पर मेटल्स का एग्जाम्पल है आपका गोल्ड है, आयरन है, आपका एल्युमिनियम है आपका सिल्वर है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। देन अब हम लोग देखेंगे बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट लिख रहा हूँ आपका मैलिएबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मैलिएबल। ओके, मैलिएबल का मान ऑलरेडी मैंने बताया था। मैलिएबल का मीनिंग टू कन्वर्ट इनटू शीट लाइक स्ट्रक्चर। मैलिएबल मीन्स टू कन्वर्ट into sheet like structure। malleable means क्या लिखे बेटा हम लोग, टू कन्वर्ट into thin sheet like structure। एग्जाम्पल में देखें हम लोग तो आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, आपका एल्युमिनियम है आपका कॉपर है। दीज ऑल आर मैलिएबल इन नेचर। ओके बेटा, कुछ एक्सेप्शन भी, इसका एक्सेप्शन का मतलब होता है मेटल्स तो है बट दे आर नॉट मैलिएबल, तो उसका एक्सेप्शन उसी को बोलते हैं बेटा। इसका जो एग्जाम्पल है आपका मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है आपका Hg होता है। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं आपका जिंक आपका मेटल्स तो है बट दे आर नॉट मैलिएबल। ओके, अब हम लोग सेकंड देखते हैं आपका डक्टाइल। फर्स्ट हम लोग देख लिए आपका क्या देखें मैलिएबल, सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं आपका डक्टाइल प्रॉपर्टी। ओके, तो हम लोग सेकंड लिख रहे हैं आपका डक्टाइल। डक्टाइल हम लोग देखेंगे, हम यहाँ पर हम लोग डक्टाइल, दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, टू कन्वर्ट इनटू वायर शेप, ओके। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ आपका जो डक्टाइल प्रॉपर्टी रखता है, आपका लिखा सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, दीज ऑल मेटल्स हैविंग डक्टाइल प्रॉपर्टी। ओके, जितना भी मेटल्स का मैं नाम लिखा हूँ सारे के सारे कैसे होते हैं, आपका डक्टाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक नोट में मैं लिख रहा हूँ, बड़ा इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नोट में मैं लिखता हूँ नोट कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी drawn into 1 gram of gold can be drawn into 2 kilometer of wire। 2 किलोमीटर ऑफ वायर, 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर लंबे वायर बना सकते हैं। ओके, थर्ड में लिख रहा हूँ बेटा आपका
सोनोरस प्रॉपर्टी। देखेंगे सोनोरस का मतलब क्या होता है, मीन्स टू प्रोड्यूस साउंड when hammered, मीन्स टू प्रोड्यूस साउंड when hammered। एग्जाम्पल में देखेंगे कौन कौन सा मेटल है जो साउंड प्रोड्यूस करता है आफ्टर हैमरिंग। ओके, जैसे लिखा आपका सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, these all metal produces sound when hammered। ओके, तो यहाँ पर मैं एक नोट में लिख रहा हूँ, नोट में कि वायलिन, गिटार, आपका बेल, these all equipments are made because of this property। इसको याद रखिएगा कि हम लोग वायलिन बनाते हैं, आपका गिटार बनाते हैं या बेल बनाते हैं, जैसा स्कूल का बेल हो गया या आपका साइकिल का बेल हो गया, तो दीज ऑल बेल्स जो बनते हैं बेटा बिकॉज ऑफ द सोनोरस प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको हम लोग थोड़ा सा भी हैमरिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है। ओके, अगेन हम लोग देखते हैं आपका फोर्थ प्रॉपर्टी आफ्टर सोनोरस, हम लोग देखते हैं आपका अलॉय। क्या देखेंगे, अलॉय। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बाय द मेटल्स आर यूज्ड टू मेक अलॉय। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक अलॉय। हम लोग देखेंगे यहाँ पर अलॉय होता क्या था, अलॉय को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ आपका अलॉय, इट इज़ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने लिखा इट इज़ अ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा आपका नो विजुअल बाउंड्री। हम लोग अलॉय को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअली में इसमें मिला हुआ क्या क्या है। ओके, तो अलॉय का मतलब है इट इज़ होमोजीनियस का मतलब नो विजुअल बाउंड्री, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड जो अलॉय होते हैं बेटा ये आपका सॉलिड होते हैं, सॉलिड इन स्टेट, ये आपका लिक्विड में नहीं होते हैं। और सॉल्यूशन मतलब एक तरह का मिक्सचर होता है आपका अलॉय। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, जिससे हम लोग अलॉय का एग्जाम्पल देखते हैं आपका। तो मैंने लिखा आपका ब्रास। तो ब्रास कैसे बनता है बेटा आपका, बाय द हेल्प ऑफ कॉपर प्लस जिंक के मिक्सिंग से बनता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल में देखता हूँ आपका ब्रोंज जो बनता है कॉपर प्लस टीन के हेल्प से। और टीन का सिंबल क्या होता है Sn, और जिंक का सिंबल क्या होता है Zn। अगेन हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टील। और स्टील जो बनता है बेटा आपका आयरन प्लस कार्बन के हेल्प से बनता है। अगेन आपका देखते हैं स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो बनता है आपका आयरन से बनता है, क्रोमियम से बनता है और निकल से बनता है। ओके, फिफ्थ देखते हैं आपका लस्चर्स। फिफ्थ क्या है आपका लस्चर्स प्रॉपर्टी। लस्चर्स का मतलब होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ लिखता हूँ आपका शाइनिंग प्रॉपर्टी। लस्चर्स मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में देखते हैं आपका
एग्जाम्पल में लिखा आपका आयरन, शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, these all have lustrous property, okay, these all have lustrous property। आगे हम लोग देखते हैं आपका ये जितना भी लिखा हूँ मेटल आपका आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे के पास आपका बेटा लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है। ओके, नेक्स्ट आपका मैं इसमें देखता हूँ आपका कि लिख रहा हूँ कि ड्यू टू शाइनिंग प्रॉपर्टी, नोट में लिख रहा हूँ आपका, ध्यान दीजिएगा, नोट में लिखा कि ड्यू टू शाइनिंग प्रॉपर्टी, ड्यू टू शाइनिंग प्रॉपर्टी, आप ड्यू टू शाइनिंग प्रॉपर्टी वी मेक ज्वेलरी, ड्यू टू शाइनिंग प्रॉपर्टी वी मेक ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। क्योंकि हम लोग जो ज्वेलरी बनाते हैं बेटा वो गोल्ड से जनरली बनता है, या सिल्वर से, या प्लैटिनम से, या कॉपर से। तो हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें आपका शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है सिक्स्थ टेंसाइल का मतलब होता है मीन्स स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल का मतलब समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये रखा है, इसको टेंसाइल का मीनिंग समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा ये आपका मार्कर है, ये रॉड है, ये आपका क्या रखा हुआ है, आपका रॉड। यहाँ पर हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये रॉड रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रॉड रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर लोड दे रहा हूँ, कुछ मास रख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मास रखोगे तो होता क्या है, कुछ समय तक ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा मास रखने से धीरे धीरे क्या होगा, ये बेंड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रेंथ को बोलते हैं बेटा हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। कुछ टाइम के लिए क्या हो रहा था, बेंड नहीं हो रहा था, लेकिन ज़्यादा जैसे ही हम लोग इस पर मास देना शुरू किए, वेट देना शुरू किए, तो क्या हो गया, ये बेंड होना शुरू हो गया। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टेंसाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल में देखें हम लोग, एग्जाम्पल में लिखेंगे आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, these all metals having tensile property। सेवंथ प्रॉपर्टी आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग बेटा ये तो जनरल सी बात है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरल सी बात है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द metals are good conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, ठीक है। तो मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर क्यों होता है, तो हम लोग देखेंगे बिकॉज ऑफ द presence of free electron और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आपको हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को
वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में, ओके, जो कि आपको हेल्प करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में। और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा क्या होता है कि मेटल्स आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओके। इतना समझ में आ गया आप लोग को। एग्जाम्पल में क्या है आपका, तो एग्जाम्पल में देखिएगा, ध्यान से लिख रहा हूँ मैं। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है बेटा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अगेन लिख रहा हूँ आपका गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, दीज ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा सिल्वर सबसे बेस्ट होता है जो कि आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो होता है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओके। तो यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ बेटा नोट में, ध्यान दीजिएगा कि सिंस कुकिंग यूटेंसिल्स are made up of metals because मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा आपके लिए, सिंस कुकिंग utensils are made up of metals because metals are good conductor of heat and electricity, because metals are good conductor of heat and electricity, ओके। तो यही वजह है बेटा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कुकिंग यूटेंसिल है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, होता क्या है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं, या तो हम लोग कॉपर का होता है या एल्युमिनियम का होता है, ओके। तो इसलिए हम लोग बनाते हैं मेटल्स का, क्योंकि मेटल्स जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब तक वो गुड कंडक्टर नहीं होगा बेटा तब तक हम लोग उस पर कुकिंग नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट लिख रहा हूँ आपका 8th, ओके। यहाँ भी लिख रहा हूँ मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। मेटल्स जो होता है बेटा जनरली आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, ओके। यहाँ लिख रहा हूँ आपका एक्सप्लेनेशन में, ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट except mercury, all metals are found in solid state except mercury। बेटा ध्यान रखना कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका नोट में कि मरकरी इज द only metal which is mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा
कि मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल्स आर इन सॉलिड स्टेट, ऑल्स आर इन सॉलिड स्टेट। इसको ध्यान में आपको रखना है। ओके, आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 9। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं बेटा क्या है आपका। प्रॉपर्टी नंबर 9 हाई डेंसिटी। प्रॉपर्टी नंबर 9 है आपका हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 9 में कि जनरली metals have high density, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। बेटा मेटल्स का जो डेंसिटी हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एम का मतलब होता है बेटा मास और वी का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, मतलब डेंसिटी काफ़ी हाई है। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम काफ़ी कम है। बेटा वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो वही मैं लिखा हूँ आपका कि जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम क्या है बेटा बहुत कम है, तभी तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, इसको ध्यान में आपको रखना है कि डेंसिटी हाई है मतलब वॉल्यूम कम है। तो लिखा मैंने कि जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब बेटा मेटल्स का डेंसिटी बहुत हाई होता है, तो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ आपका